हाँ तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने थोड़ा बेसिक इसकी थ्योरी पढ़ी, कुछ रूल पढ़े इंक्लूडिंग को सॉल्व करने के लिए। आज हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कुछ रूल भी सीखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। जनरल हम बेसिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। स्टार्टिंग में आप इनका प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा और इन्हेंस कीजिए, अपनी नॉलेज को, अपने कंसेप्ट्स को। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप क्वेश्चन की ट्राई कीजिए, अपने आप कीजिए, जो यहाँ आपको बताया जाएगा उसको सीखिए, फिर उन क्वेश्चंस में अप्लाई। एक शीट, कोई भी एक शीट आप एनसीईआरटी बुक लें या फिर रेफरेंस बुक लें, तो क्वेश्चंस ज़्यादा करें। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, देखिए लीनियर इक्विलिटी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सोल्व करना है। सोल्व का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन। तो अब बच्चा कई बार क्या होता है, आंसर निकालता है, वो आंसर तो सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ क्वेश्चन कुछ सॉल्यूशन छोड़ दिए तो इनकम्प्लीट आंसर इज रॉन्ग आंसर, जैसे पहले भी बताया था। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसको। तो x/4 ये इक्विलिटी, सबसे पहले इसको भी एक इक्विलिटी बना लेते हैं, एक टर्म बना लेते हैं। एक टर्म इधर है, एक टर्म राइट हैंड साइड में। तो एक टर्म बनाने के लिए यू नो वेरी वेल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 15। तो एलसीएम हुआ तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x - 10 माइनस ब्रैकेट क्यों ये माइनस will go inside, तो then first of all use bracket, sign will be changed। तो then 5 3 जा 15, 3 की मल्टीप्लाई क्या हुआ 21x - 9। ओके, x/4 will remain same, 25x - 10 ब्रैकेट खोल लेंगे, 25x - 21x it is 4x -10 माइनस प्लस 19 माइनस ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएंगे तो +9 और -10 इट विल बी -1/15। अब अमूमन क्या होता है, जैसे हम इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस करने से पहले ये देखना है क्या एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, और अच्छा क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वांटिटी अननोन है नहीं कर सकते, क्वांटिटी नेगेटिव है कर सकते हैं, बट साइन विल बी रिवर्स। तो ये देखना है क्वांटिटी किस टाइप की है क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त। और बेटर तो ये रहेगा 15 और 4, जैसे कि पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन शीट में दिए थे। 15 और 4 का एलसीएम क्या होगा 60 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 60 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी हमने। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, वही 50 इधर आ गया और 4 इधर आ गया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ऐसे करें। तो ये क्या है 15x, 4 से 15, और ये क्या है 15 4, तो ये क्या है 16x - 4। ये सिली मिस्टेक ना करें, ब्रैकेट जरूर लिखें, 4 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। अब हमने बताया था जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टर्म करते हैं प्लस माइनस में इक्विलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड में फर्क पड़ता है, नंबर देखने होते हैं। तो ये है 16x 15x, तो यहाँ क्या होगा -x, क्योंकि माइनस के 16x इट इज -4। अब अक्सर ये गलती काफी बच्चे करेंगे जो अभी जिन्होंने इक्विलिटी का अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो वो अक्सर ये गलती करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। और अभी कल हमने इक्विलिटी में लिखवाया था नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विलिटी विल बी रिवर्स, साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप माइनस से माइनस काटने का मतलब ये होता है -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो ये इसका आंसर क्या होगा x ग्रेटर देन, जब हम माइनस से माइनस का नहीं काटेंगे कभी भी, तो जब या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस से माइनस काटें तो इक्विलिटी विल बी रिवर्स, x ग्रेटर देन 4। तो x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होता है, x क्या है जब कुछ मेंशन नहीं है, आपको बताया था जब कुछ भी मेंशन नहीं है x क्या है रियल नंबर। तो रियल नंबर बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, नहीं इसका आंसर किस फॉर्म में दें, इंटरवल में। इसलिए आपको बहुत कई दिन से इंटरवल पढ़ाए जा रहे हैं जिससे आप इसका आंसर इंटरवल में दें। तो ये क्या है, मान लीजिए 0 यहाँ पर कोई 4 है, 4 to ∞ ग्रेटर देन का मतलब होता है
ग्रेटर की तरफ जाना है, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, डंडा भी नहीं है, इक्वल का साइन भी नहीं है, तो इसका मतलब 4 भी इंक्लूडिंग नहीं है। तो 4 इंक्लूडिंग नहीं है तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, 4 टू इंफिनिटी। 5 नहीं लिख सकते, 4.1 नहीं लिख सकते, बताया था उस दिन, यही बेसिक्स हमने बहुत बार बताया कि आप 4.1 भी लिख सकते कि सर 4 के बाद जस्ट नंबर 4 से तो बड़ा है 4.1 लिख दूं, नहीं, क्योंकि 4 के जस्ट बाद हम नंबर रियल नंबर नहीं बता सकते, कांट बी डिफाइंड। तो हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल, इनफिनिटी के साथ हमेशा ओपन लगता है, यही इसका आंसर है। आप इस इंटरवल में जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो ये हैं, इस इंटरवल से बाहर कोई भी नंबर लेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस इंटरवल में कोई भी नंबर लेंगे सर सेटिस्फाई करेगा, तो मैं 6 टू इंफिनिटी ले लूं तो ये भी तो सारा सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आपने 4 से 6 के बीच में बहुत सारे नंबर्स छोड़ दिए तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये करे तो ये इनकम्प्लीट आंसर इज रॉन्ग आंसर, तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रही है दो इंप्यूरिटी, एक इंप्यूरिटी ये है और एक इंप्यूरिटी ये है, क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग दो क्वेश्चन नहीं होते। जब कोमा होता है तो ये दो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक है, कंप्लीट सॉल्यूशन देना है। जिस तरह आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते थे तो दोनों इक्वेशन का जो जहां इंटरसेक्ट करती थी वही सॉल्यूशन होते थे, अगर वो इनफाइनाइट कोइंसाइड होती थी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे, पैरेलल होती थी तो वो कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। तो वही बात यहां पर है, जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, कॉमन का मतलब हमने आपको बताया था इंटरसेक्शन, जहां भी कॉमन आ जाए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे सेपरेटली, जो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना आए तो बताया था आपको, जो कोई भी कॉमन नहीं होता तो 5 का मतलब एम्प्टी सेट्स या वॉइड सेट्स या नल सेट, तो वही सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस, तो डायरेक्ट कर लें, या 8 क्या हुआ, एलसीएम हुआ यहां पर, तो ये क्या हो गया 10x 3x ग्रेटर देन 39/8। अब 8 से दोनों तरफ करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 10x और 3x 13x ग्रेटर देन 39, x ग्रेटर देन 39, तो x ग्रेटर देन 39 का मतलब सॉरी 3, x ग्रेटर देन 3, 13 से दोनों तरफ डिवाइड, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव से ही यहां पर मल्टीप्लाई किया था 8 से दोनों तरफ, यहां 13 से दोनों तरफ डिवाइड किया है तो x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 का मतलब इसका सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लगेगा, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन। एक इक्वेशन हमने सॉल्व की, अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहां पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं 4, 3 और 12 का सभी का एलसीएम क्या है 12, तो तीनों का एलसीएम 12 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या दोनों को एक करके बाद में इसके साथ कर लेंगे, ये भी ठीक है। तो 12 एलसीएम लिया तो जो भी तीनों का एलसीएम होता है वही तीनों से मल्टीप्लाई, तो 12 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ 12 से 2x - 3 माइनस, यहाँ जब 12 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x - 11, ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करी तो ये क्या बचा 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय 12 बोथ साइड्स, ये लिख भी सकते हैं बाय 12 बोथ साइड्स, 12 एलसीएम था तीनों का इसलिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x - 3 - 4x माइनस माइनस प्लस 44, ये हो जाएगा 9x + 3, अब x वन साइड तो ये 2x - 4x और माइनस 9x, तो ये माइनस के 2x और माइनस 9x माइनस 11x, क्योंकि माइनस के 2x और माइनस के 11 माइनस, अब ये हो गया 3, ये -3 + 3 और -44, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वही जो बेसिक्स इक्वलिटी में होता है, इक्वेशन में होता है, वही इन इक्वेशन में होता है ऐड सब्ट्रैक्ट के दौरान। बट ड्यूरिंग व्हाइल यू आर डूइंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है, पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं आपको अननोन नंबर से कर रहे हैं तो नहीं, तो इक्वलिटी विल बी नॉट वैलिड, अननोन नंबर से मल्टीप्लाई, तो -11x 339 -44, तो हाउ मच रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ
तो 3 और 3 6, तो -44 में 6 गए, -38। फिर वही बात, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, बिल्कुल गलत। डायरेक्ट इन्फिनिटी को बिना साइन चेंज किए अगर कर दिया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें तो माइनस, तो इन्फिनिटी विल बी रिवर्स, तो क्या होगा, तो 11x ग्रेटर देन, रिवर्स हो जाएगी, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर 38, x ग्रेटर देन 38/11। अब यहां पर देखिए इसका आंसर जो आया, x बिलोंग्स टू 38/11 टू इंफिनिटी, इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल। जब भी ग्रेटर में इंफिनिटी आता है, लेस देन में माइनस इंफिनिटी आता है, क्योंकि ग्रेटर सबसे बड़ा नंबर, इसका मतलब ये 38 से बड़ा बड़ा चलेगा, तो बड़ा सबसे लास्ट में क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। जब छोटा होगा तो माइनस इंफिनिटी आएगा। ये तो एक बेसिक्स याद रखें पूरी इंफिनिटी में। अब हमें दोनों का कॉमन लेना है, और कॉमन का मतलब होता है अगर होता ये भी और ये भी दोनों इंक्लूड होते तो हम दिस और दिस कहते। अब दिस एंड दिस, ये और ये मिलाकर, और हिंदी वाला बोल रहा हूं एंड, तो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस 3/3 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन 38/11 टू इंफिनिटी। अगर आप यहां कंफ्यूज होते हैं, आप देखिए 11 3 जा 33, यानी कि ये 3 से बड़ा नंबर है। एक आइडिया लगाइए, 3 पॉइंट समथिंग है और ये 3, तो ये 3 से बड़ा नंबर है। तो आप देखिए जब आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपको बताया था एक नंबर लाइन ड्रा करें। नंबर लाइन सब जानते हैं, मान लीजिए यहाँ 0 1 2 3, तो ये 3 है, ये पहला सॉल्यूशन है 3 टू इंफिनिटी, ये नंबर लाइन है इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी जा रही है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। मान लीजिए मैंने इसको ए पार्ट बोला, तो ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है। अब 3 पॉइंट समथिंग होगा तो वो कहीं यहाँ होगा। ज्यादा इस बात की ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि 11/38 पॉइंट वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मान लीजिए 4 है तो 38/11 यहाँ पर होगा, और ये 38/11 है, तो हमें कहाँ जाना है, 38/11 टू इंफिनिटी। तो 38/11 टू इंफिनिटी का जो सॉल्यूशन है, दोनों में कॉमन क्या ये पार्ट कॉमन है, नहीं है। क्या ये कॉमन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है। ये मैंने बताया था ब्लैंक बॉल, लाइट बॉल, ये इंक्लूडिंग नहीं होगा। तो इंक्लूडिंग पार्ट क्या होगा, जो दोनों में आ रहा है, तो ये पार्ट क्या होगा, इंक्लूडिंग पार्ट होगा दोनों का, जो दोनों में आ रहा है, तो यही आंसर होगा। तो दोनों को मिला के आंसर क्या होगा, आंसर होगा 38/11 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब इस पर आते हैं x-1। अमूमन एक बच्चा एकदम हेस्टली क्या करेगा कि इसको एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई की आदत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। हम बार बार बोल रहे हैं क्या ये नंबर नॉन है, नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू आपको मालूम नहीं, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये नंबर अननोन है। अननोन नंबर से कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको कैसे सोचें, इसको कैसे करें, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, देन व्हाट विल वी डू। तो आप दो तरीके से सोचिए। आप ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव और 0, और x क्या नहीं हो सकता, x अगर 2 कर दूं मैं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग अपॉन 0। अभी आपको दो वीडियोस पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी नहीं होता। तो अक्सर अमूमन ये होता है। तो इसमें क्या करें, तो इसको ऐसे सोचें कि या तो पूरा नंबर ये दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, और ये लिखा हुआ पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव। या बोथ आर नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होते हैं। एक सोचने का तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है सोचने का, शॉर्टकट भी है इसके, लेकिन अभी आपको शॉर्टकट ठीक नहीं रहेगा, अभी आप इसको बेसिक्स कंसेप्चुअली सीखें। अगर मैं x-2 एकदम यहाँ तो एक बार तो ये तो चीज एकदम लिख दो, देखते ही नीचे, क्यों x2 नहीं हो सकता, कोई भी सॉल्यूशन में x2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2 होने से अनडिफाइंड होगा सॉल्यूशन, तो 2 तो होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, x-2 से दोनों x-2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया मैं बताना चाह रहा हूं, इसलिए किया
x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और यहाँ हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 होल स्क्वायर क्या होगा, दुनिया में कोई भी स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर रियल नंबर है, इमेजिनरी ना हो, परफेक्ट स्क्वायर जो इवन पावर वाली चीज या तो पॉजिटिव होंगी या जीरो होंगी। जीरो ये हो नहीं सकता क्योंकि x 2 नहीं है, 2 पर जीरो होगा तो जीरो तो ये है नहीं, तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव। अब ये नंबर से मालूम हो चुका हमें कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जब कब नहीं कर सकते, जब नंबर अननोन हो। पहले क्यों नहीं कर सकते थे, पहले नंबर क्या था, अननोन था। अब क्यों कर सकते हैं, नंबर नोन है और वो भी एक पॉजिटिव है। अच्छा सर निगेटिव हो तो भी कर सकते हैं, हाँ निगेटिव हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन इनक्विटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचा है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्यों कर सकते हैं, पहले क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में हमने बता दिया। पॉजिटिव है, पहले पता नहीं था, अननोन था, अब नोन है, वो भी पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ा इक्विटी पर। अब क्या करेंगे सर, बात जो पहले थी अब भी जो की थी है वहीं पर खड़े हैं, लेकिन बस थोड़ा कंसेप्ट हमें यहाँ सिखाना था, क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी वहीं पर खड़े हैं, अब भी बात वही है। दोनों नंबर क्या है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को एक बार पॉजिटिव लेंगे, दोनों को एक बार निगेटिव लेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट 2 लेक्चर के बाद आप इसको डायरेक्ट करने लगेंगे। आज इसको थोड़ा सीखें क्यों ऐसा करते हैं। तो देखिए x की ये लीनियर है क्या, दोनों लीनियर हैं। x की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू क्या है 1। तो आप क्या करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें 1 और यहां पर 2। ग्रेटर देन है क्या, ग्रेटर देन 0, तो आंसर इसका हमेशा क्या आएगा, आउटसाइड द रूट आएगा। आउटसाइड द रूट का मतलब है आउटसाइड द वैल्यूज ऑफ x। आउटसाइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या है इनसाइड, ये क्या है आउटसाइड, ये जो क्रॉस लगा रहा हूं ये क्या है आउटसाइड। तो आंसर क्या आएंगे, आउटसाइड द रूट आएंगे, किसके लिए, ग्रेटर देन के लिए, लेकिन 0 होना चाहिए। क्यों आएंगे, क्योंकि यहां भी ये दोनों के लिए सेम साइन आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। एक यहां लेके आओगे तो यहां पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, जो कि निगेटिव आंसर आ जाएगा, और एक यहां और एक यहां ले लेंगे तो भी निगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं चलेगा। यहां साइन या तो 2 से बड़े हो, 2 से ग्रेटर हो ये, और ये 1 से छोटा हो, तो 2 से ग्रेटर में ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये 1 से छोटे में क्या होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ध्यान रखना, पॉजिटिव होंगे, तो ध्यान रखना। 2 से बड़े में ये पॉजिटिव, और 1 से छोटे में, 1 से छोटा का मतलब 1 से इधर तो छोटा होगा, तो ये क्या होगा 1 -1 से छोटा घटाएंगे, पॉजिटिव का छोटा होगा तो ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, तो दोनों साइन सेम होंगे। अब सवाल ये है, बट सर ये तो होगा, ये निगेटिव हो जाएगा अगर हम 1 से x की वैल्यू तो एक ही लेंगे, 2 थोड़ी लेंगे, एक वैल्यू ये। जब 1 से दोनों छोटी वैल्यू पुट करोगे, तो जब 1 से दोनों छोटे वैल्यू पुट करोगे, या तो दोनों निगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे, और जब 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों निगेटिव आएंगे। तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसको सेटिस्फाई करेगा। और 1 से छोटी वैल्यू के लिए, जब 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका सबसे शॉर्टकट और इजी मेथड है। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आंसर हो गया 2 सर इक्वल है, यहाँ तो बिल्कुल इक्वल है, तो 2 के साथ क्लोज ले लें, बिल्कुल ले लें, लेकिन अभी अपने आप ही आपको पता लग जाएगा सर ये माइनस इन्फिनिटी लेंगे, बच्चा 1 to इन्फिनिटी लिख सकता है, आप बिल्कुल गलत हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो सब छोटा पहले, और जब 1 से छोटा लिखना हो तो क्या आता है माइनस इन्फिनिटी, जब बड़ा लिखना हो तो आता है इन्फिनिटी, तो 1 इसके साथ। लेकिन अभी आपको यहाँ क्या लिखा था x2 नहीं हो सकता, और ये क्या इंक्लूड हो गया, इसका मतलब तो हो गया, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ ओपन इंटरवल 1 हो सकता है, 1 के साथ क्लोज, हाँ 1 के साथ क्लोज, क्यों बस तो 1 के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस किसके लिए थी 2 के लिए, यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब बच्चा करेगा सर ये और ये क्वेश्चन तो सेम है, नहीं है ये सेम, रीजन क्योंकि यहां पर 0 था, अब 0 नहीं है, बट आप उसको इस करने के 2 मेथड हैं, जैसे कि पहला फर्स्ट मेथड 1 से करते हैं। मेथड 1 में क्या है, आप 0 बना लेंगे, 0 नहीं है तो 0 बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, -1 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, -1 वही पहले की तरह
एलसीएम x प्लस 1 एलसीएम x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, क्योंकि माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर x इज कैंसिल टू x और माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सवाल ये है, अब पहले इस माइनस को हटा लेते हैं। आपसे बताया था माइनस को हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, और एक मैं यहाँ बात बता दूं जो पहले बताई थी, x नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि माइनस 1 नहीं हो सकता। माइनस 1 की वैल्यू के लिए क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं रहेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड जहां भी कोई क्वेश्चन में जिस क्वांटिटी से क्वेश्चन नॉट डिफाइंड आ रहा है उस क्वांटिटी को बाहर पहले ही रेस्ट्रिकेट करते हैं, उसको हटा दें। तो अब ये -2 से माइनस से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 0 0 ही होता है। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्या? यस पॉजिटिव है। और ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी है? ये कह रहा है ओवरऑल क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ऊपर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होता है, तो नीचे क्या होना चाहिए? नेगेटिव। जब भी तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेंगे, ये भी पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी आएगी, तो सेटिस्फाई जो भी होगा x प्लस 1 क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, डिनोमिनेटर है, कभी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर तो है ही 2, तो 2 को कैसे 0 हो जाएगा? तो x लेस देन -1, तो ये इसका आंसर है। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? -1 to -1, तो -1 से छोटा, छोटे के लिए -∞, बड़े के लिए इन्फिनिटी। क्या चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। अभी तो यहाँ लिखा है -1 का नेवर बी इंक्लूड, ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो